हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज से प्रारंभ हो रहा है परम पावन, दिव्य और कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास, वो पुण्य मास जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ, उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा, श्रवण और भगवान का स्मरण अनंत गुना फल देने वाला माना गया है। और आज से आप हमारे इस चैनल पर सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अद्भुत, चमत्कारी और पुण्यदायी कथा। ऐसी दिव्य कथाएं जिनका श्रवण मात्र मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देगा और भगवान के चरणों में अटूट प्रेम उत्पन्न करेगा। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा यात्रा का शुभारंभ करें और पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करें। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे जीवन के दुख, कष्ट, भय और बाधाओं को दूर कर हमें भक्ति, सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। जैसे आपने अपने भक्तों का हर युग में कल्याण किया है, वैसे ही हम सबके जीवन को भी अपनी दिव्य कृपा से मंगलमय बना दीजिए। पुरुषोत्तम इस बार अधिक मास, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है। इसलिए इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 महीने तक रहेगा और 17 मई दिन रविवार से शुरू होकर अधिक मास 15 जून दिन सोमवार को समाप्त होगा। आज से 17 मई दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि रात 9:41 पर समाप्त होगी और कृतिका नक्षत्र दोपहर 2:32 तक रहेगा। इसके बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। और आज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:29 तक रहेगा। शाम को दीपदान और पूजा करने का शुभ मुहूर्त, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:05 से लेकर 7:26 तक रहेगा। हमारे इस चैनल पर आप प्रत्येक दिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाओं के अलावा पुरुषोत्तम मास से संबंधित भजन और स्तुति पाठ भी आदि भी सुनेंगे। इसलिए कथाओं को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक भी हर दिन जरूर कर दीजिएगा। प्रिय श्रोताओं, कलयुग के अंधकार में जब मनुष्य पाप, मोह और दुखों से घिर जाता है, तब भगवान की कथाएं ही उसके जीवन में प्रकाश बनकर आती हैं। उन्हीं दिव्य कथाओं में से एक है ब्रह्मा नारदी पुराण में वर्णित श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। और यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ मार्ग भी है। नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि, जहाँ हजारों महान ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में लीन थे, वहीं भगवान की दिव्य लीलाओं का अमृत बरसने वाला था। संसार के कल्याण हेतु एकत्रित उन मुनियों ने श्री सूत जी से ऐसी कथा सुनाने की प्रार्थना की जो मनुष्य को भव सागर से पार उतार दे, पापों का नाश करे और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करे। तभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए भगवान के नाम का जप करते वैष्णव तेज से प्रकाशित महान ज्ञानी श्री सूत जी वहां पहुंचे और उनके आगमन से पूरा नैमिषारण्य जैसे दिव्य प्रकाश से भर उठा। सभी ऋषियों ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और भगवान की अद्भुत लीलाओं से युक्त पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने का आग्रह किया। और फिर श्री सूत जी ने उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन आरंभ किया, जहाँ गंगा तट पर राजा परीक्षित के सामने स्वयं ब्रह्मा स्वरूप श्री सुखदेव जी प्रकट हुए थे। उनके दर्शन मात्र से ऋषि, मुनि, देवता और समस्त सभा आनंद और भक्ति में डूब गई। और इस कथा को आगे सुनने से पहले हम सभी अपने मन में भक्ति का दीप और अधिक प्रज्वलित करने के लिए भगवान के एक भक्त का प्रसंग सुनेंगे। पुण्यभूमि आर्यव्रत के सौराष्ट्र प्रांत में जीर्णदुर्ग नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल जूनागढ़ कहते हैं। भक्त प्रवर श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म लगभग संवत
1470 में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि जूनागढ़ के पास ही तलाजा नामक गांव में नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ था और फिर बाद में उनका परिवार जूनागढ़ में आकर रहने लगा था। इसकी पुष्टि स्वयं नरसिंह मेहता जी के एक पद से भी होती है, जिसमें वह कहते हैं, गा तलाजाम जन्म मारो थयो भाभी भिये मूर्ख कही मेहुणु द्विधूम वचनम वाग्युम एक अपुजम शिवलिंगनम वन माहे जय पूजनम की धूम। उनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास और माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। उनके एक और बड़े भाई थे जिनका नाम था बंशीधर। अभी बंशीधर की उम्र 22 वर्ष और नरसिंह राम जी की उम्र लगभग 5 वर्ष की थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद नरसिंह राम जी का लालन पालन बड़े भाई और दादी ने किया। दादी का नाम था जय कुबरी। नरसिंह राम बचपन से गूंगे थे। प्राय 8 वर्ष की उम्र तक उनका कंठ ही नहीं खुला। एक शब्द तक उन्हें उनके मुंह से नहीं निकला। इस कारण अक्सर लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जय कुबरी जी को बड़ा दुख होता था और वह बराबर इस चिंता में लगी रहती थी कि मेरे पुत्र की जुबान कैसे खुले, लेकिन मुकुपो वाचल भला कौन बनावे, पंगु को गिरिवल लागने की शक्ति कौन दे। जय कुबरी जी को पूरा विश्वास था कि ऐसी शक्ति केवल और केवल एक ही परमपिता परमेश्वर में है। उनकी दया होने पर ही मेरा पुत्र भी तत्काल वाणी प्राप्ति कर सकता है। और साथ ही उनको यह भी विश्वास था कि उन दयामय जगन्नाथ जी की कृपा साधारण मनुष्यों को उनके प्रिय भक्तों द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए स्वभावतः ही उनमें साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव होता है। जब और जहाँ उन्हें कोई भी साधु महात्मा मिलते, वह उनके दर्शन करती और यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक जैसे बन पड़ता सेवा भी करती। कहते हैं कि श्रद्धा उत्कट होने पर एक न एक दिन फलती जरूर है। आखिरकार जय कुबरे जी की श्रद्धा भी पूरी होने का सुअवसर पाया। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन था। ऋतुरा का सुखद साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद बसंत वायु सारी जगत के प्राणियों में नवजीवन का संचार कर रहा था। नगर के नर नारी प्राय नित्य ही सायंकाल हाटकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए एकत्र हुआ करते थे। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर मनोहर भजन और रास के तरह तरह के गीत गाया करती थी। नृत्य की तरह उस दिन भी अच्छी खासी भीड़ थी। जय कुबरी जी भी अपने पुत्र को साथ लेकर हटकेश्वर महादेव के दर्शन को गई। दर्शन करके लौटते समय उनकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी, जो कि मंदिर के कोने में व्यागंबर पर पद्मासन लगाए बैठे थे और उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण शब्द का प्रवाह चल रहा था। इनका चेहरा एक अपूर्व ज्योति से जगमगा रहा था। देखने से ऐसा लगता था मानो कोई परम सिद्ध योगी हो और उनके दिव्य तपोलब्ध प्रतिभा से आकृष्ट होकर जय कुबरी जी भी अपने साथ की महिलाओं के संग उनके दर्शन करने के लिए गई। उन्होंने दूर से ही बड़े आदर और भक्ति के साथ उन महात्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती की, महात्मन, यह बालक मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। यह लगभग 8 वर्ष का हो गया है, लेकिन अब तक कुछ भी बोल नहीं सकता। इसका नाम नरसिंह राम है, परंतु सब लोग गांव में इसे गूंगा गूंगा कहकर ही पुकारते हैं। इस बात से मुझे बड़ा दुख होता है महाराज जी। कृपया ऐसी कृपा करें कि इस बालक की वाणी खुल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक ही कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीन पे कहीं न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, संत द्रवई पर ताप पुनीता। यानी कि महात्माओं का जो हृदय होता है वह मक्खन के समान होता है। इतना ही नहीं, माखन तो केवल अपने ही ताप से द्रवित होता है और सत्पुरुष तो दूसरों के ताप से भी द्रवीभूत हो जाते हैं। फिर यह महात्मा तो देवी शक्ति से संपन्न थे और मानो उन वृद्धा की मनोकामना पूरी करने के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहां आए थे। अब उन्होंने उस बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार बड़े ध्यान से देखकर कहा, यह बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने कमंडलों से थोड़ा जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक देकर कहा, बच्चा कहो राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा हुआ बालक राधे कृष्ण कहने लगा।
उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए और देखते ही देखते वहां पर महात्मा जी की जय जयकार गूंजने लगी। गूंगे पोत्र के मुख से भगवान का नाम सुनकर वृद्धा जय कुंवरी जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे भला कौन बता सकता है। अब तो उन्होंने महात्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना की, महाराज आपकी ही कृपा से मेरा पुत्र अब बोलने लगा है। मेरा बड़ा पुत्र राज्य में थानेदार के पद पर है। आप कृपा करके मेरे घर पर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। आपकी चरण रथ से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा किसी भी सेवा या पुरस्कार के भूखे कभी नहीं होते, यही तो उनकी सच्ची पहचान होती है। वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते रहते हैं। तब महात्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया, माता मुझे कोई योग बल या तपोबल नहीं प्राप्त है। इस संसार में जो कुछ होता है वह सब केवल और केवल प्रभु की कृपा से ही होता है, उनकी आज्ञा से ही होता है और उन महामहिम परमात्मा की माया अघटन घटना पटी से कहलाती है। इसलिए मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के ही प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और उनका नाम स्मरण भजन पूजन करो। मैं इस तरह अकारण या फिर प्रतिष्ठा के लिए किसी भी गृहस्थ के घर पर कभी नहीं जाता। तुम भी घर पर जाकर भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारे इच्छा अनुसार यह भी कह जाता हूँ कि अब थोड़े ही दिनों में एक कुलवती स्वरूपा कन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जय कुंवरी जी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस हुआ ही नहीं। वह कैसे कहती दोबारा कि मेरे घर पधारिए। अब तो वह अपने पुत्र के साथ बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चली आई और उन्होंने अपने बड़े पुत्र वंशीधर से महात्मा जी का चमत्कार भी कह सुनाया। वंशीधर ने भी महात्मा जी के चरणों के दर्शन की लालसा से भाइयों द्वारा खोज कराई, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं चल पाया। लोगों को विश्वास है कि अपने भाभी भक्त नरसिंह मेहता जी को इष्ट मंत्र देने तथा वाचा देने वाले सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। सभी प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। मणिकोरी स्वरूपवती और सुलक्षणा कन्या थी, इसलिए मन चाहे योग्य पुत्र वधु पाकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ। उधर वंशीधर ने अपने छोटे भाई नरसिंह राम के केवल पालन पोषण या फिर उनके विवाह की ही चिंता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षा की और भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिंह राम को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए बिठा दिया, लेकिन नरसिंह राम जी का मन तो पढ़ने लिखने में था ही नहीं। जब से उन्होंने महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई थी, तब से उनका मन अधिक से अधिक भगवान की ओर ही आकृष्ट होने लगा। वो निरंतर राधा कृष्ण नाम का जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर भगवान जी में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। वो मंदिर में जाकर बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महेश्वर की पूजा अर्चना करते और प्रेमानंद में विभोर होकर भोलेनाथ के गुणगान किया करते। अगर कहीं भी पुराण या भागवत की कथा होती तो वहां जाकर बड़े ध्यान से भगवत कथा सुना करते। द्वारका आने जाने वाले साधु महात्मा जब अपने गांव में आते तो उनके दर्शन करते, यथासत्कार उनकी सेवा करते, उनके उपदेश सुनते। अगर कोई भजन कीर्तन होता तो स्वयं भी उसके साथ बैठकर भजन के पद गाते या करताल बजाया करते, और अगर कोई भाव आवेश में आकर नृत्य करने लगता तो वह भी उसके साथ साथ नाचने कूदने लगते। अगर कभी कोई रास मंडली गांव में आ जाती तब तो इनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। नित्य ही रासलीला देखा करते। श्री राधा, श्री ललिता आदि सखियों और ब्रज के अन्य गोपियों के भगवत प्रेम को देखकर वह इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें तो अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि भी नहीं रहती, और कभी कभी तो वह स्वयं भी किसी मंडली में ही शामिल हो जाते। और जब कभी उन्हें रास में गोपी बनाकर नाचने का सुअवसर मिल जाता तब तो उनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वह अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते बेहोश हो जाते। वह अपनी धुन में खाना पीना भी छोड़ देते और कई कई दिनों तक तो अपने घर पर भी जाते ही नहीं के। इसके लिए उन्हें भाई भजाई की डांट भी सुननी पड़ती, ताड़ना भी सहनी पड़ती है। समाज में उनकी निंदा भी खूब होती, परंतु फिर भी वह अपनी चाल नहीं छोड़ते।
भला जो एक बार अमृत स्वरूप भगवत प्रेम रस का आस्वादन पा गया हो, उसे कोई दूर कैसे हटा सकता है। भक्त नरसिंह राम जी ने पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना, खेलना कूदना, सुख दुख, निंदा स्तुति सब कुछ उस एक भगवत प्रेम के ऊपर वार दिया। बंशीधर ने उन्हें अपने मना अनुकूल ठीक मार्ग पर लाने के लिए कोई प्रयास में कमी नहीं रखी, कोई बात उठा नहीं रखी और भौजाई ने भरपूर कोसने और पति दोनों को कष्ट पहुंचाने में अपनी ओर से कोई पोर कसर नहीं रहने दी। परंतु कहते हैं ना, जैसे काली कामरी चढ़त ना दूजो रंग, वैसे ही नरसिंह राम जी के पक्के रंग पर फिर कोई दूसरा रंग चढ़ा ही नहीं। धीरे धीरे उनकी आयु भी लगभग 15 वर्ष की हो गई। भाई ने जब देखा कि अब तो उनका पढ़ना लिखना कठिन है, तब उन्होंने उनको घोड़ों की देखभाल यानी परिचर्या और घास काटने का काम सौंप दिया। परंतु इस साइसी के काम से भी नरसिंह राम जी को कोई कष्ट नहीं हुआ और वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भगवत नाम स्मरण करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारा काम करने लगे। प्राय 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राम जी की पत्नी माणिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद फिर माणिक गौरी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम श्यामल दास रखा गया। इस तरह नरसिंह राम जी को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, परंतु उनका यह सौभाग्य दूरित गौरी की आंखों का कांटा बन गया। एक तो यूं ही देवर देवरानी को देखकर वह सदा जला करती, अब उनके परिवार की वृद्धि उसके लिए और भी असह्य हो उठी। दोनों भक्त दंपत्ति हालांकि सेवा सेविका की तरह दिन रात घर के सारे छोटे बड़े काम किया करते थे, फिर भी दूरित गौरी यही समझती थी कि यह लोग मुफ्त में ही घर में बैठकर खा रहे हैं और दिन पर दिन इनका खर्चा भी बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अब वो नित्य उनके कामों में बिना वजह दोष निकालने लगी और झूठी झूठी बातों से उनके विरुद्ध अपने पति के कान भरने लगी। नाना प्रकार के कारण दिखाकर उन्हें सताने लगी, कोई कसर नहीं रखी उसने उन दोनों भक्त दंपत्ति को सताने में। वंशीधर हालांकि यह जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्टा है, द्वेषवश छोटे भाई और उसकी पत्नी पर यह झूठा दोषारोपण करती है, पर वे बेचारे तो एकदम निर्दोष और पवित्र हैं। फिर भी कभी कभी पत्नी की बातों में आकर वह अपने छोटे भाई को कुछ भला बुरा सुना ही दिया करते थे। इस तरह परिवार में कुछ कला का सूत्रपात हो गया। आए दिन कला कलेश होने लगे। वृद्धा जय कुंवारी जी वो इस कला का भावी कुपरिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु घर में मृत्युशैया पर पड़ी एक वृद्धा की भला कौन सुनता। वो चुपचाप अपनी आंखों से यह सब होता देखती रही। धीरे धीरे उनकी अवस्था भी लगभग 94 वर्ष की हो गई। उन्होंने मन में सोचा, अब तो मेरा बहुत थोड़ा जीवन बचा है, अगर नरसिंह राम की लड़की का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाता तो अपनी यह अंतिम अभिलाषा भी पूरी करके मैं शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो जाती और इस बेचारी का भी एक ठिकाना लग जाता। उन्होंने एक दिन बंशीधर को अपने पास बुलाकर अपनी इच्छा प्रकट की। बंशीधर ने वृद्धा दादी की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी यहाँ वहाँ घूमते फिरते काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहाँ के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ कुंवरबाई का विवाह निश्चित किया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवरबाई की शादी हो गई और इस तरह वृद्धा जय कुंवारी जी की अभिलाषा पूरी हुई और उसके लगभग 3 मास बाद शांतिपूर्वक वह संसार से सदा के लिए विदा हो गई। प्रिय भक्तजनों, यह था भक्त नरसिंह मेहता जी का प्रेरक प्रसंग और यह कथा आगे भी जारी रहेगी। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म का पहला अध्याय। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार 12 महीनों के ही अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्रीहरि के पास गया और उनसे अपना दुख निवेदित किया। भक्त वत्सल श्रीहरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान किया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम के
नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए पुरुषोत्तम या अधिक मास को कभी भी मल मास नहीं कहना चाहिए। मल का अर्थ गंदगी होता है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महीना कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता है। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पहली कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हैं। हे कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले, हे वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नर नारायण, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। एक बार परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पेल, शरभंग, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, पिंगल, अत्रि, लिभु, शांडिव, श्वेतबाहु, कालाग्नि, रुद्रक, श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग और आदि आदि शिष्यों के सहित यह सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा तत्पर रहने वाले, श्रोत, समार्थ, कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे सभी एकत्रित थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी महाराज जी भी आ पहुँचे। इसके बाद पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, सभी गुणों से संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्धर्व, पूर्णधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी जी की माला से शोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त, जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रा आदि गुणों से युक्त, उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले सभी महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। तरह तरह की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा उनसे प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव श्री सूत जी प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ विश्राम हेतु बैठ जाइए। ऐसा सभी ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सभी तपस्वी और समस्त जनता जनार्दन बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर श्री सूत जी भी विराजमान हो गए। इसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले सभी ऋषिगण विनम्रता पूर्वक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं कि आप सुखी तो हैं। आज बहुत दिनों के बाद आप कैसे स्वर में पधारे, आप तो प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों शिष्य हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो भी हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार सागर में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला, आपके मन में निश्चित विषय जो भी हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले भगवान की लीला रूपी रसयुक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त ऋषिगणों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे ऋषियों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके
तब सभी प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर इसी क्रम से गंगा जी आदि अन्य तीर्थों के तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। इसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुल ऋषि के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तट पर गया। वहां पर हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास कर में गोदावरी तट पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वेसी, नर्मदा, नंदा शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्रीवन को गया। तब नारायण भगवान का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण भगवान को नमस्कार कर और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र को पहुंच गया। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ तथा कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर मैं हस्तिनापुर में पहुंच गया। हे ब्राह्मणों, वहां यह सुनाया कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पदगंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण जी का ऐसे योनि लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु का सेवन करने वाला, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार करके रहते हैं। हे ब्राह्मणों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांत वाले, अवधूत रूप वाले और जिस प्रकार मदमस्त हाथी मक्खियों से घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर अचानक उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और फिर भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनिगणों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुनिगण उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म का पहला अध्याय पूर्ण हुआ।